हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता प्रजापति। स्वागत है आप सभी का उस एकेडमी में। आज हमारा पार्ट नंबर 9 चल रहा है और फ्रेंड्स हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हम क्वेश्चन हमारे लगभग हो गए हैं 200। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों में। ORG का शब्द किस क्षेत्र से है? गैर व्यावसायिक, शिक्षा, संगठन या फिर व्यावसायिक। जो ORG का शब्द है वह होता है संगठन या फिर किसी संस्था से। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन डोमेन का शब्द है? व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत संस्था, कला से संबंध, ये सभी। आप देखते हैं हम किसी भी आईडी में या फिर किसी भी वेबसाइट पर जो डोमेन @ के बाद होता है वो डोमेन नेम लगा हुआ होता है। वो किसे दर्शाता है? वो उसका संबंध व्यापारिक संस्था से होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में या फिर 1995 में? जो भारत में जो इंटरनेट की सुविधा हुई थी वह 1995 से शुरू हुई थी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूजर आईडी, यूजर एड्रेस, URL, ये सभी। जब हम गूगल पर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है तो उसे जब लगाते हैं वो होता है URL। वेबसाइट को ही URL कहा जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर, मॉड्यूलेटेड डिस्क्रिप्शन, इनमें से कोई नहीं। जो मोडेम का पूरा नाम होता है वो होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमोड्यूलेटर। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंग्लिश मेल या फिर एसेंशियल मेल। जो ईमेल का पूरा नाम होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क। जो इंटरनेट का पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को, ईमेल को, फोन को या फिर पेजर को? जो सूचना राजपथ होता है वो कहा जाता है ईमेल को। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को, बिल गेट्स को, लिंकन गोल्डस्बर को या फिर चार्ल्स बेबेज को? जो ईमेल के जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है रे टॉमलिंसन को। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। www के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जॉयस किल्बी, टिम बर्नर्स-ली या फिर चार्ल्स बेबेज? जो www के आविष्कारक है वह है टिम बर्नर्स-ली। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है HTML, जावा, TCP या फिर IP, ये सभी। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है TCP। तो जो TCP की फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो कि IP की होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसलिए TCP और IP की फुल फॉर्म भी हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है सेपरेशन, शॉपिंग, मनोरंजन या फिर सर्चिंग। जो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है वह है सेपरेशन, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? रिलोड, रीस्टोर, रिफ्रेश, इनमें से कोई भी। जो वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है वो होता है रिफ्रेश, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेश होता है। और रिफ्रेश को हम फंक्शन की 5 से भी कर सकते हैं और Ctrl+R से भी कर सकते हैं, इसलिए जो रिफ्रेश होता है रिलोड करने हेतु वह फंक्शन की 5 और Ctrl+R से भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईमेल लिखना किसके समान है? फोन पर बातें करना, पत्र लिखना, पैकेज भेजना या फिर तस्वीर बनाना। जो ईमेल लिखना होता है वह पत्र लिखने के समान होता है। पत्र ऑफलाइन होता है और ईमेल है वो डायरेक्ट ऑनलाइन चला जाता है, इसलिए वो है पत्र लिखना के समान है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? ड्राइंग, कंप्यूटर डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या फिर पेंटिंग। किसी वीडियो या फिर पिक्चर को जो मोशन क्लिपों में बदलने के लिए होता है वो होता है वीडियो एडिटिंग, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तो इनमें हम जो से सिंबल दिए हुए हैं उनमें से ए, सी और डी, हम इन तीनों सिंबलों का प्रयोग करते हैं, जबकि इस सिंबल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा सही, इसमें पूछा क्या है कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिफमेल, याहू, हॉटमेल या सभी। जो इनमें से निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है वो ये तीनों ही कहते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है मेन्यू बार में, मेन पेज में, टूल बार में। ये यहाँ पे जो होगा वो मेन्यू बार होगा। मेन्यू बार, मेन पेज, टूल बार या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की जो सूचियां होती है वो होती है टूल बार में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।